प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया था विधि मंथन करके। तो उसमें कुछ 150 स्टूडेंट्स थे फ्रॉम प्रेमियर इंस्टीट्यूट प्रेमियर लॉ कॉलेजेस महाराष्ट्र के, और 2 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें जो सेशन के स्पीकर्स और एक्सपर्ट्स थे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस थे, लीडिंग एडवोकेट्स थे। वैसा एक प्रोग्राम किया था। और इस क्वार्टर में जो हम लोग का प्लान है वो टेक्नोलॉजी ट्रैक के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सभी सुन ही रहे हैं, बहुत बड़ी टॉपिक है इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर और सभी को प्रभावित करता है। तो वो क्या है, उसमें क्या पहलू है, कहाँ कौन से सेक्टर्स में वो एप्लीकेबल है, उसी के लिए एक कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस नागपुर की जनता में हो, उसी निमित्त हम लोग एक AI मंथन करके कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उसकी जानकारी के लिए मैं पीयूष जी को मैं देता हूँ, वो हमारे कन्वीनर है और AI मंथन, वो आपसे डिटेल शेयर करेंगे। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सबको पता है कि AI अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम सबके लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है किसी न किसी तरीके से। विश्व मंथन रिसर्च फाउंडेशन जो कि एक थिंक टैंक है, तो हमने सोचा और हम लोग का कॉन्फ्रेंस का ट्रैक है, तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड पे हमें कॉन्फ्रेंस करना है। इसलिए हमने AI मंथन आने वाली 12 और 13 जुलाई को IIM नागपुर में ऑर्गेनाइज किया है। हमारे कॉन्फ्रेंस का थीम है पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एजुकेशन, क्योंकि कोई भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आती है उसकी सबसे पहले पॉलिसी बनती है, वो पॉलिसी बनने के बाद उसका गवर्नेंस होता है, एंड क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका स्किलिंग रिक्वायरमेंट होता है इंडस्ट्री में, एकेडमिया में, हर जगह, एंड देन पीपल कम एंड यूज दैट टेक्नोलॉजी फॉर न्यूअर इनोवेशन। तो इसको इस थीम के को मद्देनजर रखते हुए हमने जो स्पीकर्स का सिलेक्शन किया है और जिन लोगों को हमने कॉन्फ्रेंस में बुलाया है वो इसी स्पेक्ट्रम में है। तो इंडिया का जो पॉलिसी रहेगा, जैसे हम सभी जानते हैं कि NASSCOM सॉफ्टवेयर का जब भी कुछ बात होता है तो NASSCOम आता है और NASSCOम इंडिया की पॉलिसी ड्राइव करता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू राइट और सजेस्ट दी पॉलिसी। दे एक्ट एज अ थिंक टैंक इन दी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो अंकित बोस जो NASSCOम के AI हेड है, हमने उन्हें इन्विटेशन दिया है। वो आएंगे 12 तारीख को और चर्चा करेंगे कि AI या कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। इसके बाद एकेडमिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकेडमिया भी अपना इनपुट देता है कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने IIT बॉम्बे से प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन को इन्वाइट किया है, जो आके अपना मत रखेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ पॉलिसी, रिसर्च एंड गवर्नेंस। और फिर ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके लिए स्किलिंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एक्स CEO है जैन कृष्णन जी, वो आएंगे, वो अपना मत रखेंगे कि इतनी कोई भी नई टेक्नोलॉजी है उसके स्किलिंग का क्या रिक्वायरमेंट होता है, मास स्किलिंग कैसे की जाती है। तो जैन कृष्णन जी आएंगे। देन द ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी आएंगे, जो 14 साल से ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं AI, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। वो आके अपना मत रखेंगे। हमने ये कॉन्फ्रेंस में ये भी ऑब्जर्व किया कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसका अलग अलग यूसेज हो सकता है, अच्छा भी यूज हो सकता है और खराब भी यूज हो सकता है। ये हम ह्यूमन पे डिपेंडेंट है कि हम वो टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज करें। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कॉन्शियसनेस क्या होता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन द एज ऑफ AI, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन द एज ऑफ एनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए हमने 2 स्पिरिचुअल लीडर को इन्वाइट किया है, तो हमारे कीनोट स्पीकर रहेंगे। 12-13 तारीख को चिन्मया मिशन के स्वामी मित्रानंद हमारे कीनोट स्पीकर है, जो सुबह का सेशन स्टार्ट करेंगे और ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन द एज ऑफ AI के बारे में बात करेंगे। 13 तारीख को श्री M, जो सत्संग फाउंडेशन के संस्थापक है, वो आएंगे और वो अपना मत रखेंगे कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में ह्यूमन कॉन्शियसनेस का क्या होना चाहिए। वैसे 2 हमने स्पिरिचुअल लीडर को इन्वाइट किया है। IIM नागपुर हमारे साथ एक पूरे इनिशिएटिव में पार्टनर है, वो हमें हेल्प कर रहे हैं टू ऑर्गेनाइज दिस कॉन्फ्रेंस, एंड हमारा कॉन्फ्रेंस भी IIM नागपुर में है। AI के मद्देनजर में हेल्थ में भी बहुत इम्पैक्ट होता है, हेल्थ एप्लीकेशन बहुत